हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ऊंचे मुकाम पे जाएं। तो आज इस वीडियो में मैं वन शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। आज इस वीडियो की टॉपिक है हमारी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 1.5 है 1.5 नंबर सिस्टम। 1.4 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका है। अब आती है बारी 1.5 की। तो कॉपी पेन ले लीजिए और आराम से पानी का बॉटल ले लीजिएगा, दोबारा मुझे बताना ना पड़े। कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी और बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आप सबको। तो वीडियो को ज्यादा बेटर शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे देख पाए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात आपसे करने वाले हैं। जैसे आप वीडियो देखते हो और कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैम समझ में आ गया, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर मजा नहीं आता बनाने में, है ना। वही होता है ना, जैसे आप सवाल लगा रहे हैं और अगर सर आपका सवाल सही है और सर चेक ना करे तो आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मेरा सही भी है, सर ने चेक भी नहीं किया। तो ऐसे कुछ होता है हाल यूट्यूबर का भी। खैर मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं फिलहाल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़े कुछ मुकाम हासिल करेंगे तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी और मुझे बहुत प्राउड फील होगा। तो चलिए बातें कम करते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए। जो मैं बताऊंगी आप एकदम वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे हम अपने। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। अब भैया ये क्या घन चक्कर है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेटा इसमें से कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो हमें यही बताना है। अब पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2 माइनस √5। बेटा ये 2 जो है वो परिमेय संख्या है और √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही आएगा, ना कि परिमेय संख्या। परिमेय मतलब क्या होता है, जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय मीन्स क्या होता है, जो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, अगर इन दोनों को घटाएंगे तब अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यानी कि ये कौन संख्या है बेटा, अपरिमेय। चुपचाप इसको लिख दीजिए, ये कौन संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब बेटा ये देखो ये क्या परिमेय है कि अपरिमेय, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को हम बेटा तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 प्लस √23 और ये माइनस का √23। देखो बच्चा प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो गया कट, बचा कितना 3, और 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर कोई भी नंबर 1 2 3 4 ऐसा कुछ रहता है और उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया गया हर में, तो हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखो P/Q के रूप में हो गया ना बेटा। तो ये कौन संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा। अब आप सब मुझे बताओ दिमाग लगा के कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ देखो 2√7/7 ये √7 कट गया, बचा कितना बेटा 2/7। देखो ये P/Q के रूप में है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो जाएगी बेटा, परिमेय संख्या। चलो ये हो गया। अब ये बताइए क्या ये परिमेय है, सोचो सोचो, परिमेय है? बिल्कुल नहीं, परिमेय नहीं है। जब भी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे, यानी कि अगर हम √2 हमारा अपरिमेय है और ये परिमेय है, अगर इससे हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आएगा। तो सिंपली कर दो भैया, ये क्या है हमारा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। समझ में आया बेटा? आई होप समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर दूसरा बताती हूँ आपको। अब देखिए ये उसी का क्वेश्चन है 2π। अब इसको भी बताना है क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब देखो इसमें
2 तो पर में है, लेकिन जो पाई है वो पाई हमारा बेटा अपर में है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 और इसको जब भाग दोगे आप तो दशमलव में आता जाएगा, तो ये अपर में होगा। अगर हम अपर में संख्या को पर में से भाग गुणा करेंगे तो वो बिल्कुल अपर में होगा, यानी कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो पाई क्या है अपर में, और पाई को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो वो क्या आता है बेटा अपर में आता है। तो सिंपल लिख दो भैया, ये क्या हो गया अपरिमेय। समझ में आया? चलिए इसको कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एकदम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बहुत इजी है बेटा एकदम, आप लोग तो वैसे ही बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत स्वीट हो, और ऐसे भी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, और लोग बोलते हैं ना कि मैथ बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बस चुटकी का काम है। जब चुटकी का काम कब है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब। ये नहीं कि बस लगा लिया रख दिया कॉपी सिर्ज कैसे रख दो चौपट के, तो वो नहीं होता है। कॉपी को मैथ का मतलब होता है एक बार स्कूल में पढ़ो, फिर अगर ट्यूशन पढ़ो तो ट्यूशन पढ़ो, उसके बाद आप घर पे भी पढ़ो, मतलब 3 बार रिवीजन करो, 3-4 बार रिवीजन कम से कम मैथ करना चाहिए। और बेटा डेली करना 3-4 बार रिवीजन मैथ का डेली, एक एक क्वेश्चन का 3-4 बार लगाओ। ये नहीं कि हाँ ये वाला मुझे आ रहा है तो मैं ये नहीं लगाऊंगी, वो भी लगाओ, वरना ना वो दिमाग से कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे होते नहीं कि दोस्त कब धोखेबाज निकल जाए पता ही नहीं चलता, ऐसे होता है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बेटा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। अब भैया इसको सरल करना है तो सरल करते हैं हम। चलिए बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए बेटा कुछ करना नहीं, बस हमें गुणा गुणा कर देना है। देखो यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, 3 दूना 6, ये हो गया। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, प्लस है यहाँ प्लस कर दिया। अब 3 का गुणा हम √2 में करेंगे बेटा, तो 3√2 होगा। जब हम 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2। चलो आप भैया इसको इरेज कर दो। अब क्या बचा बाबू, ये बचा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो अगर इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√3, है ना 2√3। अब इसको भैया मिटा दो। अब क्या करेंगे बेटा, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो √3 गुणे √2 जब करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा √6। अब देखो बेटा ये हो गया हमारा 6 प्लस ये 3, और नहीं कुछ होने वाला नहीं इसका, सिर्फ ये आंसर ऐसे हो गया, उतार लो, क्योंकि ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा ना तो गुणा होगा ना तो भाग होगा भैया इसका। तो हमारा ये क्या आ गया बेटा आंसर। समझ में आया? कुछ किया नहीं हमने, बस गुणा ही किया है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगा लो आप कि यहाँ पे क्या कह रहा है, a + b a - b। अब आप क्लास 8 में पढ़े होंगे a + b a - b किसका फॉर्मूला, a² - b² का। कब बता पाओगे, जब याद रहेगा। देखो इसको अगर हम बेटा a मान लें और ये प्लस है इसको b मान, चलो अगर बेटा इसको a मान लें, यहाँ प्लस तो b प्लस उतार लो, यहाँ b है यहाँ b मान लो, और ये a मान लो, ये माइनस और ये b मान लो। तो देखो a + b a - b इसका फार्मूला हो गया a² - b² का। तो a² यानी कि a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3² माइनस b की वैल्यू कितनी है √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर। तो अब भैया जब 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 3 त्रिका 9 हो गया माइनस। अब बेटा देखो √3 मल्टीप्लाई √3 जब करेंगे तो बच्चा रूट हमारा हट जाएगा, कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया 3 और 9 में से 3 गया 6, यानी कि इसका आंसर आ गया 6। समझ में आया? इसकी शॉर्ट लीजिए। तो पहला दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पहले समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। तो बेटा पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि थोड़ी ब्लड की कमी है, और पानी पिया करिए आप लोग भी, ताकि ब्लड की कमी ना हो, क्योंकि आपको पेपर देना है। आप सब भारत की एक न्यू युवा पीढ़ी है, एक बहुत अच्छे युवा पीढ़ी है, ठीक है। तो देखो बेटा अभी हम आपको वीडियो की लास्ट में बताएंगे कि आप अपने कमरे को डेकोरेट कैसे करो। अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, लेकिन पहले उसके पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें ये क्या कह रहा है भैया, देखो इसको अगर हम बेटा a मान ले और इसको b मान ले तो ये क्या हो गया बेटा a + b का होल स्क्वायर।
तो क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? कमेंट सेक्शन में बताना मैम a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, और जो बताएगा उसको भगवान बहुत आशीर्वाद देंगे, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर, चलो हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखो a का मान क्या है बेटा? √5 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान क्या है बेटा? √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? √5, b की वैल्यू कितनी है? √2। अब देखो √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 √10। अब कितना हो जाएगा? 5 2 7 प्लस 10 और ये 2, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा बेटा। तो इसको थोड़ा ऐसे साफ बना देते हैं हम। अब चलो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम एकदम यही क्वेश्चन है, उठा के बस दे दिया, बस नंबर वाइज का बदल दिया है। चलो तो यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी अगर हम मान लें तो देखो ये कौन सा फार्मूला बन गया बच्चा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू कितनी है? √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा? √2 का स्क्वायर। तो √5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका आ गया आंसर 3। समझ में आया बेटा? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। बेटा दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये क्वेश्चन देखे तो थोड़ा सर घूम गया होगा, भैया ये क्या आ गया इतना बड़ा सा? तो सर ना घूमे, क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है और आंसर देखो इतना छोटा सा, तो छोटा है आंसर है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं वैसे। चलो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है, या इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? अब भैया ये अंतर निराकर, अंतर्विरोध, निराकरण ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप सबको। तो आइए हम बहुत इजी तरीके से समझाते हैं कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। बेटा ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अगर है तो कैसे है? तो देखो बेटा हम यहाँ बताते हैं पाई बराबर c/d जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखो मान लीजिए वृत्त की परिधि c है और इसका व्यास क्या है बेटा? d है, तो पाई बराबर होता है c/d। पाई बराबर c/d, यह वृत्त की परिधि भी है और व्यास का अनुपात भी है। देखो लिखा हमने वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। जहां आप देखोगे c/d जो होता है बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और c/d वही है हमारे को 22/7 यहाँ पे दिया गया है। इसका मान अनावर्ती प्रसार है, मतलब अगर हम 7 को 22 से भाग देंगे तो दशमलव आता रहेगा, शेषफल आपका बचेगा है ही नहीं, मतलब शेषफल आता रहेगा। तो आप जितना भाग दोगे मतलब डॉट 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 करके 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 बहुत ज्यादा इसका वैल्यू आती रहेगी 22/7 की। तो इसलिए बेटा ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके हल में हमने लिख देना है पाई बराबर c/d, या एक वृत्त की परिधि भी है और इसका अनुपात भी है। जहां पाई बराबर जो c/d है बेटा उसको हम 22/7 भी कर सकते हैं, और ये इसका जो प्रसार होता है बेटा वो अनावर्ती होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो समझ में आया बेटा? 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5वां है, पागल लड़कियां एक डाली। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण करो, हरों का परमेयीकरण करो और आप कहीं ना जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते ही जाओ। कॉपी कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? हरों का परमेयीकरण कर रहे हैं, यानी कि जो नीचे दिया गया उसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण मतलब उसको तोड़ के मरोड़ के एक आंसर ला देना। चलो तो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है? 1/√7। सबसे एकदम थोड़ा सा नीचे ध्यान देना एक छोटी सी बात को,
कि जो नीचे दिया गया उसी का हमें ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 1/√7 यहाँ पे दिया गया है बेटा, तो यहाँ पे √7 नीचे दिया गया है ना, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे हम बेटा, √7 से, मतलब सेम टू सेम यही जो नीचे दिया रहेगा उसी का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा √7 और ये 7 √7 और √7 जब हम गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको करते हैं हम, देखो ये हमारा हो गया 1/√7 माइनस √6। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि जो नीचे रहेगा उसी का हमें गुणा कर देना है, लेकिन अब ध्यान थोड़ा इसमें ये देना है कि देखो यहाँ पे बीच में बेटा माइनस है ना, तो अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर हम गुणा करेंगे प्लस से, ऊपर नीचे हम प्लस से गुणा कर देंगे, बाकी नंबर में तो वही रहेगा, बस हमें क्या करना है प्लस लगा देना है बीच में। तो यहाँ पे √7 हो गया, प्लस लगा दो भैया यहाँ पे √6 और फिर यही सेम टू सेम उतार दो। समझ में आया, क्यों यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस से ऊपर नीचे परमेय कर दिया। तो अब परमेय जब हमने कर ही दिया है तो गुणा भी कर दो, इसका जब 1 से गुणा करोगे तो बेटा हो जाएगा √7 प्लस √6। अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा 7 और माइनस √6 और √6 हो जाएगा तो ये 6। अब ये आंसर आने वाला क्या है हमारा, 7 में से 6 गया 1, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, देखो जब √7 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो 7 होगा और 6 का √6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं, है नहीं, चलिए अब ये हो गया बेटा, अब इस पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है ना, तो जब अगर प्लस दिया गया है तो माइनस से गुणा करेंगे और अगर माइनस दिया रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, प्लस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बेटा गुणा कर दो √5 माइनस √2, क्योंकि भैया प्लस दिया गया था तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम कर लिए, एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो वही चीजें हमारी उतर जाएगी। तो 5 और 5 √5 जब गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका -2 हो जाएगा। तो आ गया आंसर √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गया 3, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो ये क्या कह रहा है, √7 माइनस 2, यहाँ बीच में हमें माइनस दे दिया, अब क्या करेंगे प्लस से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे √7 दिख रहा है बेटा, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, और ये हो गया √7 प्लस 2। तो जब इसका करेंगे तो √7 प्लस 2 हो गया और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 कितना हो जाएगा 7 और ये -4, तो 2 2 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि रूट तो है नहीं इसमें, तो 4 हो गया हमारा। अब ये हो गया √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3, ये हो गया आपके आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। लेकिन 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 आपका मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, और वो बेटा गोला प्रकार इस सब की सहायता से बताना है। तो मैं आपको कॉपी पे उसको बता दूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैंने आपको ये कहा था, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली थोड़े लोग बाहर से आ गए थे, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में ही कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप कैसे पढ़ाई को फोकस करो। जैसे अगर कोई देखो, कोई अगर बहुत स्मार्ट लग रहा है तो अगर उसको आप कहोगे अरे यार बहुत क्यूट लग रहे हो तुम, तो बहुत 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 क्यूट लग रहे हो, तो वो कहेगा अरे मैं तो क्यूट लग रहा हूँ, उसके मन में हो जाएगा कि मैं क्यूट हूँ, तो उसके अंदर थोड़ी सी एटीट्यूड आएगी, मैं तो क्यूट हूँ, कोई मुझे क्या कुछ कह देगा, कुछ कह ही नहीं पाएगा। तो ऐसे बेटा पढ़ाई होती है, नहीं समझे। देखो अब कैमरा को थोड़ा घुमाना जरा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बायोलॉजी के दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मैथ के फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आई होप आप सबको थोड़ा सा IQ मिल रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ आपको। तो बेटा सबसे बड़ी बात ये कि आप जहाँ सोते हो, जहाँ पे आप सो के उठो, आपकी नजर एकदम आपकी दीवार पे पड़े, जहाँ पे आपकी नजर पड़े सो के उठने वक्त,
वहां पे आप लिखो सक्सेस और एक चार्ट में लिखो फेलियर। तो एक बार सक्सेस पे जाएगा नजर तो आप बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं पढ़ाई जम के करूंगा और सक्सेस सफलता हासिल करूंगा। और जब आपकी निगाह फेलियर पे जाएगी, जब फेल पे जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, अरे मैं फेल तो नहीं हो सकता, मुझे पढ़ना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो आपको बेटा उस समय क्या करना है, आपको अपने आंखों को खोलना है। तो मैंने जिस टाइप का ये पूरा रूम, ये पूरा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मैंने डेकोरेट किया है, वैसे आप जहाँ सोते हो बच्चा उसको पूरा डेकोरेट करके रखो, मोटिवेशंस लिखो, थॉट्स लिखो, है ना, और मैथ के फॉर्मूले लिख लो और केमिस्ट्री के लिख लो, बायो के कुछ फिगर विगर वगैरह वगैरह कुछ कर लो, ताकि उसको आप थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। देखो कहीं जब बाहर भी लोग तैयारी करने जाते हैं तो वो लोग अपने रूम को डेकोरेट करके रखते हैं, क्योंकि उनसे उनको प्रेरणा मिलती, उत्साह मिलता है ना। अगर मैं आपको बोलूंगी बेटा आप बहुत अच्छे हो, तो आप बोलोगे मैं बहुत अच्छा हूँ, एक उत्साह मिला ना, एक अंदर से खुशी हुई ना, तो आप खुशी को एक व्यक्त करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने लोगों ने अपने रूम को डेकोरेट किया। ओके, तो वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 लेके आने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन 1.1 1.4 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जहाँ के अगर आपने वहां से आपने देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।